नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे, गनीता राय के चैनल पे हम छोटे से बड़े बिजनेस की एक सीरीज़ डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय में है त्योहारों का टाइम। जैसा कि अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं और उसके बाद दिवाली शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए छोटे छोटे बिजनेस के टिप्स लेके आई हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे और अगर सही से आप समझेंगे तो बिल्कुल आपकी मदद होगी मेरे वीडियो के माध्यम से, यानी कि गनीता राय के चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो है दोस्तों, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है और काफ़ी समय पहले कोर्स किया हुआ है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपको कि आपके फैमिली में, फ्रेंड में, रिलेटिव में कोई फंक्शन होता है, कोई मैरिज का फंक्शन होता है, कोई सेरेमनी होती है, तो आप उसमें एक बहुत अच्छा मेकअप कर पाती हैं अपने फैमिली मेम्बर का, अपने फ्रेंड्स का और अपने रिलेटिव का। तो आपके लिए एक बिजनेस का टिप्स है और बहुत अच्छा है। और अगर आपके घर की है दुकान, यानी कि या आपका घर है जिसमें कि आपने बाहर से कोई रूम ऐसा निकाल रखा है, तो आप उसमें एक अपना छोटा सा पार्लर का सेटअप स्टार्ट कर सकती हैं और उसमें आपको लागत भी कम लगेगी। सबसे पहला नंबर कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, अगर है आपकी घर की दुकान के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल की भी हम बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले आपका रेंट बचेगा, जो एक काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको टेबल का अरेंजमेंट करना है, थोड़े से पार्लर के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़ा बहुत वो लेके आना है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि ज़रूरी नहीं है हमें कि इस प्रकार की आइटम पार्लर के लिए हमें बिल्कुल नई और फ्रेश चाहिए। अगर आप पता करेंगे ना तो आपको सेकंड हैंड आइटम भी काफ़ी रिजनेबल रेट पे मार्केट के प्राइस से 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। आप अगर इसको सर्च करेंगे कहाँ मिलता है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने एक जस्ट डायल की वीडियो डाली थी, जस्ट डायल की मैंने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको देखिएगा। जस्ट डायल से क्या है, अगर आप जस्ट डायल पे कॉल करते हैं और आपको किसी भी प्रकार की सुविधा घर बैठे जस्ट डायल प्रोवाइड कराता है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आपने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट लगा लिया, पार्लर के लिए कोर्स आपने किया ही हुआ है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपका कम से कम नहीं तो अगर हम छोटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि है त्योहारों का टाइम। अभी अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं, आप दिमाग में ये लेके चलिएगा, क्योंकि इस समय है त्योहारों का टाइम। और कोई भी अच्छा काम, शुभ काम जो होता है ना, वो नवरात्रे में देखिएगा कि नवरात्रे में आपको कितनी शॉप दिखेंगी खुली हुई। क्यों वो खुलती हैं? क्योंकि एक तो बहुत अच्छा समय होता है और इस नवरात्रे के बाद त्योहारों का आवागमन शुरू हो जाता है, यानी नवरात्रि बीते, दशहरा, फिर दिवाली, फिर छठ, इस तरीके से त्यौहार आते हैं। और इस वक्त में लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं और लोग मार्केट ज़्यादा आते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस का, आपके शॉप का, आपने जो भी छोटा मोटा सेटअप किया है उसका प्रचार हो जाएगा, खुद ब खुद ही उसका प्रचार हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा नंबर शो होता है प्रत्येक वीडियो पे। किसी वीडियो पे अगर नहीं भी शो होता, ओल्ड वीडियो पे चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है और इसकी मेरी कोई फीस नहीं है। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपकी निःशुल्क हेल्प करूँगी और आपसे बात भी करूंगी। आप मुझे अपना एरिया बताइएगा, लोकेशन बताइएगा, किस एरिया में आप शॉप को खोलना चाह रहे हैं, वहाँ किस प्रकार की गैदरिंग है, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। और वहाँ मेरा दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनके लिए मेरा कोई भी चार्जेबल नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल निःशुल्क हेल्प करूंगी। तो हम बात कर रहे थे ब्यूटी पार्लर के उस पर। तो अगर आप एक छोटा सेटअप आपका और है, अगर आपकी घर की दुकान, तो मात्र आप 10 से 15 हज़ार में स्टार्ट कर लेंगी, अगर है आपके घर की दुकान। और अगर आपके घर की दुकान नहीं है, आपको कोई रेंट की शॉप आप देख रहे हैं, तो आप 25 से लेके 50 हज़ार में भी आप ब्यूटी पार्लर का काम स्टार्ट कर सकती हैं और बहुत विदाउट स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं इस काम को स्टार्ट। आप कुछ भी टेंशन हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है।
रही बात, अब हम बात करते हैं स्टाफ की, कि स्टाफ चाहिए होगा मैम, तो उसकी भी सैलरी पे करनी पड़ेगी, वो हम कैसे करेंगे। अभी आपका नया नया सेटअप है, अगर आप घर में खोल रही हैं तो आपको मैं कहती हूँ आपको काम आता है, आपको अब स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 महीने आप स्टाफ बिल्कुल भी मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिए। 1 से 1.5 महीने का वक्त तो आपको 1 से 2 महीने का भी अगर मैं कहती हूँ आपको दुकान की सेटिंग करने में लग जाएगा, सामान लाने में लग जाएगा। आप हर वीक में आपको लगेगा ये सेटिंग ऐसे नहीं है, ये सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, तो आपको चेंज करने में ही लग जाएगा। अगर आप 1 से 2 महीने को स्टाफ नहीं रखते हैं तो भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद जिनकी अपनी दुकान नहीं है, जो रेंट पे खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना आप एरिया देखिए, लोकेशन देखिए। कभी भी हम किसी भी शॉप को ओपन करते हैं ना, तो सबसे मेन होता है आपका एरिया, यानी कि आपका लोकेशन, उस मार्केट का एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, वहाँ क्या गैदरिंग है, क्या वहाँ चारों तरफ से रास्ते हैं कि जहाँ से लोग मार्केट में आना जाना ज़्यादा करते हैं, क्या मार्केट काफ़ी फेमस है, ये किस प्रकार की मार्केट है, या अभी मार्केट में फ्लो कम है, क्या आने वाले समय में वहाँ फ्लो बढ़ेगा। ये सारी बातें सोचकर ही कोई भी शॉप, ब्यूटी पार्लर की ही बात नहीं करते, कोई भी शॉप हो, वो आपको इस तरीके से फैसला लेना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। वहाँ पर आप रेंट मत देखिएगा, कहीं पर आपको मात्र समझ लीजिए 2 से 3 हज़ार में शॉप मिल गई, शॉप तो मिल गई आपको, लेकिन क्या आपने एरिया देखा, क्या आपने लोकेशन देखा कि उस लोकेशन पे गैदरिंग होती है, उस लोकेशन पे काम आएगा मेरी शॉप पे। आपने ये चेक किया, आपको लगा कि रेंट कम है तो मेरे लिए यही बेहतर है। नहीं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मान लीजिए वहाँ पर रेंट 3,000 है, और अगर आप मार्केट में कहीं दुकान लेते हैं वहाँ पर रेंट 6,000 है, ठीक है, वेरी सिंपल है। वहाँ 6,000, यहाँ 3,000। आपके मन में वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत सस्ती दुकान मिल गई क्योंकि 3,000 में मिल गई। लेकिन आपने ये नहीं देखा मेरे दोस्त कि वो एरिया क्या है, वो लोकेशन क्या गैदरिंग वाली है, क्या वो मार्केट के बीच में आपकी शॉप है जिस शॉप को आपने ओपन किया है, नहीं ना। तो आपके लिए 6,000 वाली दुकान बेहतर थी। क्यों? क्योंकि वो एरिया और वो लोकेशन मार्केट के बीच में आ रहा है। एक बात बताइए, आपने शॉप कुछ विदाउट लोकेशन के ले ली, लेकिन आप दिन भर बैठे रहे, आपके पास कस्टमर नहीं आए, आपके पास ग्राहक नहीं आए, तो फिर क्या फ़ायदा उस सस्ती दुकान का? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप सुबह से बैठ के शाम को अपने घर चले जाएंगे प्रतिदिन। अगर वही आपने शॉप एक अच्छी लोकेशन पे ली है तो वहाँ काम भी आएगा, और काम आएगा तो पैसा भी निकलेगा, और पैसा भी निकलेगा, आमदनी भी होगी, तो रेंट अपने आप मंथली का चला जाएगा आपकी उसी दुकान से। आपको घर से रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, काफ़ी अच्छा किया हुआ है, सर्टिफाइड हैं आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए, और आपके पास एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का, 2 से 3 साल का, तो डेफिनेटली आपको अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेना चाहिए। अगर आपके घर में दुकान है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप किसी मार्केट में दुकान खोलना चाहते हैं तो मैंने आपको नियम बता दिए कि किस प्रकार से आपको शॉप को ढूंढनी है, किस प्रकार की शॉप होनी चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप पार्लर का सामान रखेंगे ना, आप पार्लर का सामान रखेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको एक टिप्स और दे देती हूँ कि आप उसके साथ साथ, आप अगर फीमेल हैं तो आप, सीधी सी बात है, क्या फीमेल का ही होगा आपका, यूनिसेक्स आपका होगा नहीं, तो आप उसके साथ साथ ना कुछ अंडर गारमेंट्स भी रखिएगा फीमेल्स के, वो रख लीजिएगा। आप हैंकी रख लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा टिप्स और दे देती हूँ। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा 25% कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखिएगा। कॉस्मेटिक में आपको क्रीम ज़्यादा नहीं रखना है, ना क्रीम रखना है आपको, ना सीरम रखना है आपको, ना शैम्पू रखना है आपको। इस तरीके से नहीं, आपको मात्र रखना है 10 से 20 रुपए वाली क्रीम, जैसे कि वो होता है जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया, कुछ इस प्रकार से जो आपको पता है कि रनिंग आइटम है, कुछ इस तरीके से रखिए। शैम्पू आप छोटे पैक रखिएगा, सिर्फ इसीलिए कि आपका कस्टमर जो आए वो खाली ना जाए। उसके साथ एक बेस्ट ऑप्शन और है, आप उसी पार्लर में आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले आइए और बैंगल्स रखिए आप, और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक रख लीजिए। मतलब मैं आपको हर चीज़ डीपली बता रही हूँ। सिंदूर रखिए, बिंदी रखिए, नेल पेंट रखिए, नेल पेंट रिमूवर रखिए, इस तरीके का आइटम रखिए जो रनिंग में कुछ इस तरीके के आइटम मत रखिए जो ब्लॉक हो आपकी और जो कॉस्टली हो आपकी, क्योंकि अभी है आपकी नई शॉप और अभी आप हैं नए दुकानदार।
तो इस तरीके से आपका पार्लर एक साइड, और फिर आपने इस साइड में रख दिया कॉस्मेटिक, आपने इधर रख दिया, और फिर एक साइड में आपने अंडरगारमेंट रख दिए। तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी दुकान का रेंट निकाल पाएंगे अगर आप मिक्स करके 2-3 वैरायटीज तरीके से रखते हैं, और आपका पार्लर भी उसी में। डेफिनेटली देखिए, जो भी कोई आपके पार्लर पे फीमेल आएगी, बहन आएगी, तो सीधी सी बात है, नज़र जब सामान पे पड़ती है तो फिर इंसान को याद आता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे फिर किसी शॉप में जाना होगा, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं यहीं से ले लूँ, मैं पार्लर से ही ले लूँ। तो आपकी बहुत बहुत मदद हो जाएगी। और अभी तक आप खाली बैठी हुई हैं अपने घर में, और घर में शॉप है, तो उसका इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए और 2 पैसे की आमदनी करिए। आमदनी करेंगी, आपके घर परिवार में मदद होगी, और आप अपने पति का भी बखूबी साथ निभा पाएंगी, और उनकी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है और प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी, है ना। और हर कोई इतना वो नहीं है, इंसान कितना परेशान होता है एक छोटा मोटा बिजनेस को करने के लिए, कितना किसी से सलाह लेता है, किसी से पूछता है, किसी को पैसे की कमी, किसी से पैसे की हेल्प लेता है ना, इंसान परेशान अपनी ज़िंदगी में। तो अगर ईश्वर के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, थोड़ा बहुत है पैसा आपके पास, और अगर नहीं है आपके पास तो किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए। आपका इतने टाइम का रिलेशन है, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा। लेकिन खाली नहीं बैठना है आपको, इंसान को कभी भी खाली नहीं बैठना है, ये दिमाग में फीड कर लीजिए। खाली जो बैठता है, जिसका दिमाग खाली होता है ना, वो धीरे 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 शैतान का दिमाग बन जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी में खाली नहीं बैठना है, कुछ करना है। मैं इसीलिए इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की मोटिवेशन वीडियो आप सभी के लिए लेके आती हूँ। तो फटाफट से, अगर आपने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, आपको प्रॉपर जानकारी है, आप सर्टिफाइड हैं बिल्कुल, तो फटाफट से खोल लीजिए पार्लर। चाहे खोलिए अपने घर की दुकान में, और चाहे अगर आप किसी मार्केट में खोलेंगे तो मार्केट में खोल लीजिए। और अगर आपके घर में दुकान है ना मेरे दोस्तों, पहले आप शुरुआत करिए अपने घर की दुकान से, और 6 महीने वहाँ पर आप चलाइए, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप चली जाइए मार्केट में। और किसी के पास अगर घर की दुकान नहीं है, उसको तो मार्केट में ही जाके परचेस करना पड़ेगा, यानी कि रेंट पे लेना पड़ेगा। तो चली जाइए रेंट पे, कोई बात नहीं है, आपका रेंट निकलेगा। जितनी आइटम मैंने आपको बताई है ना, अगर आप इस प्रकार से आइटम रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका रेंट निकलेगा, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। शुरुआती 1 से 2 महीने ये हो सकता है कि मात्र आपका रेंट निकले, आपको बेनिफिट ना दे पाए वो दुकान, लेकिन 2 महीने के बाद जो तीसरा महीना आएगा, जो चौथा महीना आएगा, उसमें आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को सेट होने में टाइम लग जाता है। मैंने तो मात्र 2 महीने बताया है, मेरे दोस्त हो सकता है 6 महीने भी लग जाए उस काम को सेट होने में। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे, हिम्मत रखेंगे और मेहनत करेंगे और लगन से करेंगे ना, तो कामयाबी जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।